ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का पुस्तक ब्रह्म संहिता में। और हमने श्लोक क्रमांक 1 कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 2। तो आपको याद होगा कल हमने ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक पढ़ा था, जो कुछ इस प्रकार था। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जहाँ पे ब्रह्मा जी, ये मंगलाचरण है, ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। उनका सच्चिदानंद शरीर है, वे सबों के मूल उत्स हैं, उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। इसमें हमने कल चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 2 पे। श्लोक क्रमांक 2 है, सहस्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारं तद्धाम तदंत शास तदंत 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 अंश संभवम तदंत अंश संभवम। तो शब्दशः अर्थ ऐसा है, सहस्त्रपद सहस्त्रपद सहस्त्रपत्र। सहस्त्रपत्र मतलब 1000 पंखुड़ियों वाला। कमलम कमल। गोकुलाख्यम गोकुल नामक। महत्पदम श्रेष्ठ पद। तत् उसकी अर्थात कमल की। कर्णिकारम कर्णिका। तत् उनका अर्थात कृष्ण का। धाम धाम। तत् वह अर्थात गोकुल। अनंत उनके अनंत स्वरूप। बल अर्थात बलराम। अंश अंश से संभव उत्पन्न होता है। अनुवाद। इस श्लोक में कृष्ण की दिव्य लीलाओं हेतु प्रत्युक्त प्रयुक्त आध्यात्मिक धाम का वर्णन किया गया है। कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम सहस्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है, जिसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कर्णिका ही श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज है। गोलोक की तरह गोकुल भी प्राकृत सृष्टि का भाग नहीं है। कृष्ण के असीमित स्वभाव से उनकी अनंत शक्ति एवं धाम का प्राकट्य होता है। बलदेव उस शक्ति के आधार हैं। बलदेव के दिव्य तत्व के दो पक्ष हैं, अनंत चिन्मय प्रकाश एवं अनंत जड़ क्षेत्र। भौतिक ब्रह्मांड की एक पाद विभूति, एक पाद विभूति मतलब 1/4 को यथास्थान समझा जाएगा। भगवान के अप्राकृत अनंत क्षेत्र के त्रिपाद विभूतियों को ऐश्वर्यपूर्ण विस्तार बृहत्तर असीमित क्षेत्र के प्रकाश वैभव को एवं प्राकृत सृष्टि से परे स्थित ज्योतिर्मय आकाश को दर्शाता है, जो कि विरजा के उस पार ब्रह्म तेज से आवृत है। अनंत आत्मा की यह ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति तेज मंडल के ऊपरी भाग से निसृत होकर परम माधुर्यमय गोकुल या नित्य स्थित गोलोक में विविध ज्योतियों से सौंदर्य युक्त होकर पहुंचती है। कुछ लोग इस क्षेत्र को मूल नारायण या महानारायण धाम कहते हैं। अतः गोलोक के समान गोकुल भी सर्वोत्कृष्ट धाम है। एक ही धाम प्राकृत या अप्राकृत स्थान पर होने से क्रमशः गोलोक या गोकुल के रूप में दिदीप्यमान होता है। श्री सनातन गोस्वामी ने हमें सर्वशास्त्र मीमांसा रूप बृहद भागवतामृत में बताया है, कृष्ण यहाँ इस भूमि पर भी वही लीलाएं करते हैं जो गोलोक में किया करते हैं। दो धरातलों में जो अंतर है वो उनकी ऊपर या नीचे की शक्तियों में ही है। अन्य शब्दों में कृष्ण गोलोक में वही लीलाएं करते हैं जो वे गोकुल के प्राकृत धरातल पर करते हैं। व्यवहारिक रूप से गोकुल तथा गोलोक में कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि ऊपरी क्षेत्र में जो कुछ गोलोक के रूप में है वही प्राकृत क्षेत्र में गोकुल में विद्यमान है।
जब कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं वहां प्रदर्शित की थी। श्री जीव गोस्वामी ने भी अपने षड संदर्भों के भागवत संदर्भ में यही निष्कर्ष दिया है। वृंदावन कृष्ण का नित्य धाम है। गोलोक एवं वृंदावन एक समान है। तथापि कृष्ण की अचिंत्य शक्ति ने गोलोक को आध्यात्मिक धाम की पराकाष्ठा स्वरूप बना दिया है। एवं मथुरा मंडलस्थ गोकुल त्रिपाद विभूति द्वारा प्रकाशित होने पर भी भौतिक धरातल पर है। मानव की अल्पमति यह नहीं समझ सकती कि मानव चिंतन से परे की विस्तृत त्रिपाद विभूति भला किस प्रकार सीमित भौतिक एक पाद विभूति क्षेत्र में समा सकती है। ये एक पाद और त्रिपाद मतलब कि जो भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो उस सृष्टि के निर्माण में जो 1/4 पोर्शन है, यदि पूरी भगवान की सृष्टि के 4 विभाग किया जाए, जो एक विभाग है वो भौतिक जगत है, और जो 3 भाग हैं उसके वो आध्यात्मिक जगत है। तो एक पाद विभूति मतलब 1/4 पार्ट जो कि ये भौतिक संसार है, और त्रिपाद विभूति मतलब 3/4 पार्ट जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत ठाकुर। तो मानव की अल्पमति यह नहीं समझ सकती कि मानव चिंतन से परे की विस्तृत त्रिपाद विभूति यानी कि आध्यात्मिक जगत 3/4 पार्ट भला किस प्रकार सीमित भौतिक एक पाद विभूति क्षेत्र मतलब 1/4 पार्ट भौतिक जगत में समा सकती है, कि वो भगवान का आध्यात्मिक जगत त्रिपाद विभूति 3/4 पार्ट 1/4 में कैसे सिमट गया। मतलब जो गोलोक वृंदावन है वो भौतिक जगत के गोकुल में कैसे आ गया, ये बहुत बार मानव बुद्धि में समझ नहीं आती। गोकुल चिन्मय धरातल है, इसलिए प्राकृत स्थल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार आबद्ध नहीं अपितु अपने पूर्ण वैभव सहित असीमित रूप से अभिव्यक्त है। किंतु बद्ध जीव अपनी जड़ इंद्रियों द्वारा गोकुल के प्रति भौतिक विचारों का प्रतिपादन उसको अपनी बुद्धि स्तर के अंतर्गत लाने हेतु करते हैं। यद्यपि दर्शक के नेत्र सूर्य को देखते समय बादल से अवरुद्ध हो जाते हैं और शुद्र बादल सूर्य को कदापि ढक नहीं सकता, तथापि ढकी हुई दृष्टि सूर्य को बादल से ढका हुआ देखती है। इसी प्रकार बद्ध जीवात्माएं अपनी दोषाच्छादित बुद्धि इंद्रियों तथा निर्णयों के द्वारा गोकुल को माप योग्य भूमिखंड मानती हैं। हम नित्य गोलोक में भी गोकुल का दर्शन कर सकते हैं, यह भी एक रहस्य है। अंतिम वरदान की प्राप्ति आत्म प्राप्ति में सफलता है। स्वरूप सिद्धि तब होती है जब कृष्ण की कृपा से बद्ध जीवात्माओं की जड़ एवं सूक्ष्म ग्रंथियों का आवरण दूर हो जाता है। वैसे अनन्य भक्ति में सिद्धि से पूर्व गोलोक का विचार गोकुल से भिन्न ही दिखता है। अनंत आध्यात्मिक प्राकट्य का दिव्य धरातल मानो सहस्रों कमल पंखुड़ियों एवं कर्णिकाओं से युक्त गोकुल ही कृष्ण का नित्य धाम है। यहाँ पे भगवान के आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया है कि जो कृष्ण का गोकुल नामक सर्वोत्कृष्ट धाम है, जो कि सहस्र पंखुड़ी वाले कमल के सदृश है, इसके बीच में उनके अनंत पक्ष के एक अंश से खिले कमल के समान कर्णिका ही श्री कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान है। यहाँ पे जब कह रहे हैं कि उनके एक अंश से खिले कमल के समान, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, कि जो पूरा जगत है पूरी सृष्टि है भगवान के एक अंश, जो भगवान की शक्ति है, तो केवल एक अंश से पूरी सृष्टि को टिका के रखा है भगवान ने, स्थित उसमें स्थित है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा भक्ति सिद्धांत ठाकुर कितने अच्छे से समझा रहे हैं कि भगवान का जो सृष्टि है कैसा है, कि जो 1/4 पार्ट है वो भौतिक जगत है, 3/4 पार्ट है वो क्या है, वो आध्यात्मिक जगत है। और यहाँ पे विरजा नदी का भी वर्णन आया है, किस प्रकार इस जगत के परे जो विरजा नदी है, विरजा नदी के उस पार भगवान का आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान के ब्रह्म तेज से आवृत है। भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश से ही सब ढका हुआ है। और एक और यहाँ पे था, हाँ विशेषकर यहाँ पे जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं उनके बृहद भागवतामृत में, कि जो कृष्ण लीला गोलोक में करते हैं वही लीलाएं कृष्ण कहाँ करते हैं, इस धरातल के गोकुल में करते हैं, वृंदावन में करते हैं। और बाकी तो हमने सबने देखा कि सब सरल हिंदी भाषा में समझ, आशा समझ में आ गया होगा। कुछ यदि है तो आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि मानव बुद्धि से हम उस आध्यात्मिक जगत को नहीं देख पाते। गोकुल चिन्मय धरातल है, इसलिए प्राकृत स्थल में उसकी स्थिति किसी भी प्रकार आबद्ध नहीं है, अपितु अपने पूर्ण वैभव सहित असीमित रूप से अभिव्यक्त है। किंतु बद्ध जीव अपनी जड़ इंद्रियों द्वारा गोकुल के प्रति भौतिक विचारों का प्रतिपादन उसको अपने बुद्धि स्तर के अंतर्गत लाने हेतु करता है। यद्यपि दर्शन के नेत्र सूर्य को देखते समय बादल से अवरुद्ध हो जाते हैं, और क्षुद्र बादल सूर्य को कदापि ढक नहीं सकता। मतलब कि जब हम धाम को देखते हैं तो हम धाम को नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो आवरण आगे आ जाता है, इसलिए हम धाम को नहीं देख पाते। परंतु भगवान जो है उनका पूरा असीमित धाम यहाँ प्रकट करते हैं। जैसे आज भी यदि हम भगवान के जो धाम है, द्वारका धाम हो गया, वृंदावन धाम हो गया, मथुरा धाम है, जितने भी धाम है भगवान के, तो भगवान ने अपना धाम पूरा यहाँ पे प्रकट किया है। परंतु हम जब जाते हैं धाम में तो हम क्या देखते हैं? हम केवल जाके दुकानें देख के आते हैं कि यहाँ पे भी लोग बिजनेस करते हैं, यहाँ पे भी नाले हैं, यहाँ पे भी सुअर हैं, है ना, यहाँ पे भी लोग पैसा मांग रहे हैं टैक्सी के लिए, होटल्स खुल गए हैं। तो केवल वो आवरण है, जो भगवान का आध्यात्मिक जगत है वो ढक चुका है, अवरुद्ध हो चुका है, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढक जाता है। परंतु सूर्य नहीं ढका है, सूर्य तो अपने पूरा प्रकाश में है, केवल हमारे जो नेत्र हैं वो बादल से ढक गए हैं। तो इस प्रकार बद्ध जीवात्मा में अपनी दोषाचित बुद्धि, दोष कहाँ पे है? दोष से आच्छादित, हमारी बुद्धि में दोष है, हमारे इंद्रियों में दोष है, और हमारे निर्णयों में दोष है। इसलिए हम जो गोकुल जो है, भूमिखंड है, उसको मापने का प्रयास करते हैं अपने प्रयासों से, अपनी बुद्धि से उसे समझ सकते हैं। हाँ, विभूति का ऐश्वर्य में अर्थ है, तो त्रिपाद विभूति स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे? त्रिपाद मतलब थ्री फोर्थ, जो भगवान का ऐश्वर्य है, क्योंकि भौतिक जगत भी भगवान का ही ऐश्वर्य है, और आध्यात्मिक जगत भी भगवान का ही ऐश्वर्य है, दोनों भगवान की ही शक्ति है। तो जो वन फोर्थ शक्ति है वो भौतिक जगत है, और जो थ्री फोर्थ शक्ति है वो आध्यात्मिक जगत है। तो ये विभाजन किया है। तो यहाँ पे आज के श्लोक में ये भगवान का आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया है कि किस प्रकार गोकुल ही, गोलोक वृंदावन ही भगवान का नित्य धाम है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं, कल हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।